हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अंके मैथ्स वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, आज हम 8th क्लास के बच्चों के लिए जो फाइनल एग्जाम में एमसीक्यू आ सकते हैं वो लेके आए हैं। ये जो चैप्टर हैं आपके फाइनल टर्म में हैं इस बार 9, 14, 15, 18, 19, 21, 23, 25, 26। तो अगर आपके एग्जाम में भी ये वाले चैप्टर्स आने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट, हमें पूरी उम्मीद है कि आप हमारे साथ स्टडी करोगे तो आप एग्जाम में जरूर टॉप करोगे। स्टूडेंट, हमने आईसीएसई बोर्ड की जो 8th क्लास की बुक है, ठीक है, मैजिक ऑफ मैथमेटिक्स, हमने अपने चैनल पे सभी वीडियोस जो हैं सभी चैप्टर्स की अपलोड कर रखी हैं। अगर आपको कोई भी इन चैप्टर्स की वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल से देख सकते हो। हमने अपने चैनल पे सभी जो पुराने टर्म्स के, ठीक है, लास्ट ईयर्स के एग्जाम जो हैं वो भी अपलोड कर रखे हैं। आप उनको देख के प्रैक्टिस कर सकते हो एग्जाम के लिए। स्टूडेंट, हमें ये जान के बहुत खुशी हुई कि लास्ट टर्म जो थी आपकी, उसमें जो हमने वीडियो बनाई थी एमसीक्यू की, उससे आपको बहुत बेनिफिट हुआ है। तो इसलिए ये वीडियो बनाई जा रही है कि आपको फाइनल एग्जाम जो है वो भी इजी लगे। तो स्टूडेंट, सबसे फर्स्ट देखो सम जो आपको आ सकता है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। मे बी कई बार आपको स्टेटमेंट सेम ना हो बट मेथड जो है सेम आ सकते हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट है, इफ द 16 टॉयज कॉस्ट इज दिस, कहता है 16 टॉयज की कॉस्ट अगर ये है तो फाइंड करो कॉस्ट 48 टॉयज की। तो स्टूडेंट, 16 की कॉस्ट गिवन है और 48 की आपने फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हो कि ये यूनिटरी मेथड है, तो कैसे करेंगे? 16 की कॉस्ट देखो, ठीक है, 16 की कॉस्ट कितनी? 48। अब 48 की कॉस्ट यानी कि पहले 1 की कॉस्ट पता होगी तभी 48 की फाइंड आउट करोगे। तो 48/16, ठीक है। जब भी ज्यादा की कॉस्ट दी हो, 1 की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है तो डिवाइड करते हैं, ठीक है। और 1 की कॉस्ट गिवन है, उससे ज्यादा की आपने फाइंड आउट करनी है, जैसे 48 की, तो उसको क्या करते हैं? मल्टीप्लाई, ठीक है। नाउ 16 के टेबल में 48 कहां पे आता है? 3 पे। 3 को 48 से क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई। जो आंसर आएगा वही ऑप्शन में देख लोगे आप, ठीक है। 48 को रफ में सामने 3 से मल्टीप्लाई कर लो। 8 3 जा 24 और ये 4 यहाँ पे 2, ठीक है। ये 3 4 जा 12, 12 और 2 14, तो 144 रुपीज आ गया आंसर। तो ऑप्शन में देखो कहाँ है 144, ए ऑप्शन है इसका आंसर, तो ये वाला होगा आंसर। क्लियर? इजी है ना। नेक्स्ट देखो, इफ 3 शर्ट्स कॉस्ट इज दिस। नाउ 3 की कॉस्ट दी हुई है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 6 शर्ट्स? अगेन दोनों को पहले डिवाइड करोगे, देन 6 से मल्टीप्लाई, ठीक है। 990 को 3 से डिवाइड और 6 से मल्टीप्लाई। 3 के टेबल में 6 कहाँ आता है? 2 पे, ठीक है। अब 2 को 990 से मल्टीप्लाई कर लो, तो देखो मल्टीप्लाई करके कितना आएगा सामने रफ में? 990 को 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। 0 2 0 जा 0, 2 9 जा 18, 8 यहाँ आ गया, 18 अगेन और 190, तो 1980। तो आप देखोगे ये बी वाला ऑप्शन है इसका आंसर। नाउ स्टूडेंट, थर्ड सम है फैक्टराइज। तो स्टूडेंट, कई बार आप पूछते भी हो मैसेज करके कि कैसे हमें पता चलता है कि कौन सा फार्मूला लगाना है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं आपको लग रहा है जो सम में, उसके जैसा लग रहा है ना? इट मीन यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो इसके लिए आपको पहले फॉर्मूले जो हैं वो जरूर याद करने हैं, तभी इजी लगेंगे सम, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा ए प्लस बी, ए माइनस बी, दोनों को एक बार प्लस कर देना और एक बार माइनस, जो भी उनका आंसर आएगा उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा आपका आंसर 4800, ठीक है, सी वाला ऑप्शन। क्लियर? नेक्स्ट अगेन फैक्टराइज। यहाँ पे देखो, अब ये होल स्क्वायर था, है ना, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ ए पे स्क्वायर और बी पे है, ये 49 और 81 पे नहीं है। तो ये ऐसे सम जो है ये आपने ध्यान से करने हैं, पहले इनका स्क्वायर बनाओगे। जैसे स्टूडेंट, जो 49 जो है किसका स्क्वायर आता है? 49 किसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करने पे आता है? 7 को ना, ठीक है। और साथ में कौन है? ए, तो 7 ए का स्क्वायर माइनस
81 किसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 9 को, और साथ में कौन है b, तो ये बन गया हमारा अब a और ये b, यानी कि 7a प्लस 9b और 7a माइनस 9b होगा आपका आंसर। ठीक है, तो ये डी ऑप्शन होगा आपका आंसर। क्लियर। नेक्स्ट फिफ्थ जो है, ऐसे आपको ये जो है फॉर्मूले हैं वो भी आ सकते हैं, जैसे यहाँ पे फॉर्मूला ही दिया गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या होगा, ये ए प्लस बी ए माइनस बी, ए ऑप्शन। ठीक है, तो यही जो सम है ये फॉर्मूला उल्टे भी आ सकता है, यानी कि ये क्वेश्चन, और अब इसका आंसर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी वाला। ठीक है, फॉर्मूले जो हैं वो भी आपको एमसीक्यू में आ सकते हैं। अच्छे से प्रैक्टिस करो, साथ साथ लिख के देखो, और इसके साथ में जो ऐसे सम और भी है वो भी प्रैक्टिस करो। ठीक है, नाउ 7 जो है एमसीक्यू स्टेटमेंट है। ठीक है, इसको पहले इक्वेशन बनाओगे देन सॉल्व करोगे। अब क्या कह रहा है वो, थ्राइस ए नंबर इंक्रीज्ड बाय 7। थ्राइस मींस 3 गुना, किसी भी नंबर का कहता 3 गुना करो, और उसमें जो ऐड है इंक्रीज मतलब ऐड कर दो 7। ठीक है, देन किसके इक्वल कर दो 73 के। तो ये सॉल्व इक्वेशन क्या बन गई आपके पास, कोई भी नंबर, ठीक है, एक्स मान लो, थ्राइस हो गया, प्लस इंक्रीज कर दो उसमें 7, गिव्स कितना आ रहा है 73। नाउ सिंपल सॉल्व द इक्वेशन है, 7 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 3x इक्वल टू, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, कितना आ गया आपके पास, सब्ट्रैक्ट करके 73 में से 7 जो है वो सब्ट्रैक्ट कर दो, 66। ठीक है, अब x इस तरफ ही रहेगा, 3 से क्या कर दोगे डिवाइड, तो कितना आ गया 22। क्लियर, तो कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, सी ऑप्शन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट 8th देखो, द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन दिस। तो यहाँ पे x की वैल्यू कहता है फाइंड आउट करो, तो ये भी सिंपल सॉल्व इक्वेशन है। x इस तरफ आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितने x बच गए, 3x में से 1x सब्ट्रैक्ट हो गया तो 2x बच गए। ठीक है, दूसरी तरफ ये 5 माइनस का और 7 उधर आके प्लस का हो गया, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 बच गया, 2 से 2 डिवाइड होके 1 आंसर आएगा, तो डी ऑप्शन होगा इसका आंसर। इस तरह से कोई भी सॉल्व इक्वेशन जो है आपको आ सकती है। ठीक है, नाउ सिलेंडर हैज डैश फेसेस। तो सिलेंडर के स्टूडेंट कितने फेसेस होते हैं, ठीक है, देखो सिलेंडर ऐसे बना के देखो सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर की शेप कैसी होती है, इस तरह से ना, गोल ऊपर से और नीचे से, और ये फेसेस कितने हैं इसकी, ये 1, ये 2 और ये वाला जो पोर्शन है 3, तो 3 है इसका ऑप्शन आंसर। क्लियर। नेक्स्ट स्टूडेंट 10th देखो, एन अलमीरा लुक्स लाइक के। अलमीरा जो है किस तरह से दिखती है, तो चारों में से जो अलमीरा है वो कौन सी शेप की होती है, क्यूबॉइड की ना। ठीक है, तो बी ऑप्शन होगा उसका आंसर। इफ a polyhedron has 6 faces and 8 vertices, find the number of edges। तो स्टूडेंट ये एक यूलर फॉर्मूला है। ये नेक्स्ट जो पहले आप ये वाला जो है 12th MCQ वो देखो, विच इज यूलर्स फॉर्मूला, इसमें से आपने बताना है कि कौन सा यूलर फॉर्मूला है। ठीक है, यूलर एक पर्सन का नाम था, मैथमेटिशियंस थे, उन्होंने एक जो फॉर्मूला बनाया था उसको ये नाम दिया गया था। ठीक है, कि इसमें फेसेस, एजेस और जो वर्टिसेस हैं, अगर उसमें से आपको कोई 2 पता है और तीसरी आप जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो ये वाला फॉर्मूला लगा के। तो आपने बताना है यहाँ पे कौन सी ऑप्शन होगी। देखो जरा, अगर आपने लर्न किया है तो आप ये डी वाला होगा इसका ऑप्शन, है ना। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपको फेसेस 6 दिए हुए हैं 11 में, 8 वर्टिसेस, यानी कि इस फॉर्मूले में आपने ये फिल करने हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूले में फिल करोगे आप। देखो साथ साथ कॉपी पेन लो, सोल्व करके देखो। 6 फेसेस, एफ के प्लेस पे 6 प्लस वर्टिसेस 8 है, माइनस
एजेस तो हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है, इक्वल टू 2। तो ये सॉल्व इक्वेशन हो गई ना। यहाँ पे 8 और 6 14, 14 में से 2 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना बच गया 14 माइनस 2, और ई उधर जाके प्लस हो गया। तो देयरफॉर एजेस हमारे पास आ गई कितनी, 12, ठीक है। तो ये सी ऑप्शन होगा इसका आंसर। क्लियर। इस तरह से अगर तीनों में से कोई भी आपको फाइंड आउट करनी है तो आप ये फॉर्मूला लगा के फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट 13 जो है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स व्हेन रिफ्लेक्टेड इन एक्स एक्सिस। तो कहता है ये वाला पॉइंट जो है अगर एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्ट कर रहे हो ये पॉइंट, तो बताओ कि इसमें से कौन से कोऑर्डिनेट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये जो जैसे ये इस तरह से ग्राफ होता है आपका, है ना, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे है, तो इसकी रिफ्लेक्शन जो है ये सामने यहाँ पे आएगी। ये वाला जो है ये x प्लस वाला और y माइनस वाला, यानी कि 7 के साथ माइनस आएगा। वो कौन सा ऑप्शन है, ए, ठीक है। 4 तो से पॉइंट सेम ही रहेगा, सिर्फ आपने साइन यहाँ पे देखना है कि कौन सा लगेगा उस एक्सिस पे, ठीक है। इसकी रिफ्लेक्शन जो है ये एक्सिस पे यहाँ पे आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट प्लस का होता है और दूसरा फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया ना। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आपको नहीं ऐसे समझ आ रहा है तो स्टूडेंट ये जो चैप्टर है वो आप देख सकते हो हमारे चैनल पे जाके, अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट 14 देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स व्हेन रिफ्लेक्टेड इन y एक्सिस। नाउ ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, ये वाला पॉइंट जो है 2 माइनस 3 यहाँ पे होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में है ये स्टूडेंट, तो यहाँ पे नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट 14 जो है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स व्हेन रिफ्लेक्टेड इन y एक्सिस। तो y एक्सिस ये वाली जो है, ठीक है, ये वाला पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ में ना, फर्स्ट प्लस का और सेकंड माइनस का। तो ये वाला, तो यहाँ पे ये y एक्सिस इसका रिफ्लेक्ट यहाँ पे सामने, तो सामने जो है थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड में दोनों क्या होंगे, माइनस के। तो ये बी वाला ऑप्शन होगा इसका आंसर। नाउ स्टूडेंट फॉर्मूले जो हैं आपने सभी चैप्टर के अच्छे से करने हैं, क्योंकि एमसीक्यू फॉर्मूले में से भी आ सकता है, ठीक है। जैसे व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हेन बेस एंड हाइट इज गिवन। जब बेस और हाइट गिवन है तो ट्रायंगल का एरिया जो है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये 1/2 बेस इंटू हाइट, ये सी ऑप्शन। नेक्स्ट एरिया ऑफ सर्कल, रेडियस आर हो तो एरिया ऑफ सर्कल जो है वो क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, डी वाला, ठीक है। अगर तो फॉर्मूले आपको आते हैं तो फटाफट से आंसर आएंगे आपके, है ना, सम भी अच्छे से निकल जाएंगे जल्दी से। फाइंड द सर्कमफ्रेंस, नेक्स्ट है फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सेमी सर्कल। तो स्टूडेंट ऐसे जो सम है वो आपने ध्यान से करने हैं, क्योंकि कई बार ये जो वर्ड है आप कई बच्चे पढ़ते नहीं है, सीधा सर्कल का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो यहाँ पे सेमी सर्कल कहा है उसने, हाफ सर्कल, ठीक है। तो यहाँ पे रेडियस जो है वो आपने देखना है और फॉर्मूले में फिल करना है, ठीक है। 6.3 जो है आपको गिवन है यहाँ पे रेडियस, और सेमी सर्कल का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस, सर्कल का होता है 2 पाई आर, तो सेमी मतलब हाफ, उसका पाई आर बच गया, ठीक है। तो पाई आर में यहाँ पे आर फिल कर दो, पाई की वैल्यू फिल कर दो 22/7, ठीक है। और फिर इसे सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा, देखो सोल्व करके साथ साथ 19.8, ये ऑप्शन होगा इसका आंसर, ठीक है। 7 के साथ कटिंग हो जाएगी ना, 0.9 पे है ना, उसको जब मल्टीप्लाई करोगे आप 22 से तो ये आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, रेडियस आर, सेमी सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है यानी कि फॉर्मूला यहाँ पे पूछा गया है, तो ये बी ऑप्शन पाई आर होगा इसका आंसर। नेक्स्ट 19 है एरिया स्क्वायर। तो एरिया स्क्वायर का क्या होता है, साइड इनटू साइड, ठीक है। नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो उसका फॉर्मूला क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट, डी ऑप्शन। नेक्स्ट लेंथ रेक्टेंगल की दी हुई है एंड ब्रेड्थ दी हुई है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया रेक्टेंगल का क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, यानी कि इन दोनों को आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई।
तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ए ऑप्शन जो है वो आएगा आंसर। क्लियर। नेक्स्ट, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट, यानी कि ये तीनों को मल्टीप्लाई करोगे आप। ठीक है, तो तीनों को मल्टीप्लाई करके आप देखोगे ये 480 सेंटीमीटर क्यूब आएगा आपके पास आंसर। ये एरिया था इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट होते हैं इसके, और वॉल्यूम के क्यूबिक यूनिट। क्लियर, ये ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट, द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज दिस। अब सरफेस एरिया आपको गिवन है, फाइंड इट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम आपने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले सर्कमफ्रेंस जो सरफेस एरिया है क्यूब का वो लगाओगे, ठीक है, उसका फॉर्मूला लगाओगे, देन वॉल्यूम जो है वो फाइंड आउट करोगे। यहां से पहले आपके पास साइड आएगी ना, तो पहले इस तरह से सरफेस एरिया क्यूब का 6a स्क्वायर इक्वल कर दोगे एरिया के। ठीक है, देन 6 से डिवाइड, फिर जो आपके पास आंसर आया उसका स्क्वायर रूट। ठीक है, तो जो यहाँ पे a मीन साइड, तो साइड आ गई 27, तो वॉल्यूम क्या होगा? साइड मल्टीप्लाई साइड मल्टीप्लाई साइड, यानी कि 27 को 3 टाइम मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखोगे कि आपके पास ये सी ऑप्शन जो है वो आएगा आंसर। ठीक है। नेक्स्ट, ए पाई चार्ट हैज ए कंप्लीट एंगल ऑफ। एक पाई चार्ट जो है अगर तो आता है आपको बनाना, तो आपको पता होगा कि उसका कंप्लीट एंगल जो है वो कितने का होता है? 360। ठीक है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ऑलवेज लाइज बिटवीन। तो किसी की भी प्रोबेबिलिटी जो है वो किसके बीच लाई करती है? 0 और 1 के। ठीक है, ए ऑप्शन होगा इसका आंसर। क्लियर स्टूडेंट, इसी तरह से सभी सम्स की आप प्रैक्टिस करो, सभी चैप्टर्स को अच्छे से रीड करो, प्रैक्टिस करो, उनकी फॉर्मूले जो हैं वो रीड करके उनको लर्न करो। तो स्टूडेंट, हमें पूरी उम्मीद है कि आप हमारे साथ स्टडी करोगे तो आप एग्जाम में जरूर टॉप करोगे। स्टूडेंट, हमने आईसीएसई बोर्ड की जो 8th क्लास की बुक है मैजिक ऑफ मैथमेटिक्स, उसकी सभी वीडियोस जो हैं चैप्टर्स की वो अपलोड की हुई है अपने चैनल पे। अगर आपको किसी भी वीडियो की नीड है तो आप वहां से देख सकते हो प्लेलिस्ट खोल के। हमने अपने चैनल पे सभी जो आपके टर्म्स के, ठीक है, लास्ट ईयर्स के एग्जाम जो हैं वो भी अपलोड कर रखे हैं, आप उनको देख के प्रैक्टिस कर सकते हो एग्जाम के लिए। तो स्टूडेंट, इसी तरह से सभी चैप्टर्स की प्रैक्टिस करो। आप जानते हो कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की चैप्टर्स की तो एमसीक्यू तो आप जल्दी से फटाफट से फाइंड आउट कर लोगे आंसर उनके। बेस्ट ऑफ लक। तो स्टूडेंट, देखा कितने इजी वे से हमने ये टॉपिक सीखा है। ऐसी और स्टडी बेस्ड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।